नमस्कार। जींद में जो है अब बिजली विभाग बड़ा सख्त हो गया है। अब बिजली विभाग अलग अलग टीमें बनाकर पूरे जींद शहर के अंदर छापेमारी कर रहा है। लगातार 2 दिन से छापेमारी चल रही है और 116 के आसपास जो बिजली चोर हैं वो विभाग के द्वारा पकड़े गए हैं और उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई की जो है आदेश दिए गए हैं। ये छापेमारी जींद के अंदर अब लगातार चलती रहेगी क्योंकि गर्मियों के मौसम में बिजली की खपत को देखते हुए विभाग इस पर सख्त हुआ है, क्योंकि बिजली चोर बिजली की चोरी करके विभाग को नुकसान पहुंचाते हैं और बिजली की जो है खपत को बढ़ा रहे हैं लगातार। अब जींद के अंदर बिजली विभाग सख्त हो चुका है। अब छापेमारी की जो है मुहिम और अभियान दोनों चलाए जा रहे हैं। बड़े स्तर पर छापेमारी जींद शहर के अंदर की जा रही है और बिजली चोरों की बिजली विभाग पर पैनी नज़र रहेगी। क्या कहते हैं जींद के जो है अधिकारी बिजली चोरों के बारे में, आइए उनसे बात करते हैं। बिजली विभाग की बात करें, जो लगातार चोरियों की कंप्लेंट मिल रही थी, किस तरह की कार्रवाई की? ये जो है ना, हमारे विभाग में हम लगातार इसके ऊपर मॉनिटरिंग करता है ऑफिस हमारा कंज्यूमर्स को देखते हुए। और इस गर्मी के सीजन में जो खपत बढ़ जाती है कंज्यूमर्स की, तो उसके साथ ही चोरों की संख्या भी बढ़ जाती है। इसलिए हम विशेष रूप से जो है ना गर्मियों में इस प्रकार के अभियान चलाते हैं चोरी पकड़ने के लिए। और निगम से एडोप से आदेश आते हैं और स्थानीय स्तर पर भी हमारे एससी महोदय या एक्शन महोदय भी आदेश करके गर्मी के सीजन में विशेषकर चोरी के पकड़ने के लिए हम अभियान चलाते हैं। अभी भी रिसेंटली हमने 2 दिन से लगातार पूरे जींद के अंदर टीमें बना के एसडीओ की, जेई की और सबॉर्डिनेट जो स्टाफ है उनको सभी को मिला के हमने टीमें बनाई पूरे जींद के अंदर। और पूरे जींद के अंदर छापामारी अभियान करते हुए लगभग 2 दिन के अंदर लगभग 450 के करीब हमने परमिशन चेक किए हैं। और उनमें से 116 या 120 के लगभग उनमें कंज्यूमर्स हमने चोरी करते हुए पाए गए हैं। उनके ऊपर हम निगम के तहत निगम की जो पॉलिसी है हमारी उसके अनुरूप जुर्माना बनाते हुए लगभग 49 लाख के करीब उनका जुर्माना बनता है। और वो उनकी नोटिस हम देके उसको रिकवरी का आगे हम लगातार अभियान रखेंगे। और आगे भी इस प्रकार से हम लगातार इस प्रकार की प्रक्रिया विभाग के अंदर चलती रहेगी। और चोरी का शिकंजा कसने के लिए, क्योंकि चोरी के दोनों नुकसान हैं, आम उपभोक्ता को भी इसका नुकसान है और निगम को भी इसका नुकसान है। निगम को, क्योंकि चोरों का हमारे पास कोई एस्टिमेट नहीं होता, जिससे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा ढांचागत जो सुविधाएं हैं उनके अंदर कमी आती है, उसका खामियाजा आम उपभोक्ता को भुगतना पड़ता है। सर, बात करें, 1 महीने का टारगेट करीबन 1 करोड़ रुपए का दिया गया है सभी को। ये टारगेट जो है ना हम अचीव करने का प्रयास करते हैं। इससे हमारी जो है ना कैपेसिटी, हमारी जो अक्षमता है उसकी एक परीक्षा भी होती है इस प्रकार से मैनेजमेंट के पास हमारी। इसलिए हम इस प्रकार निगम मैनेजमेंट इस प्रकार के टारगेट निर्धारित करती है और हम कोशिश करते हैं। पहले भी हमने जो है ना जींद के अंदर इस प्रकार के टारगेट निर्धारित किए थे और उनको अचीव भी किया हमने। लगातार हमने इसके ऊपर काम किया है। और इस सीजन में, गर्मी के सीजन में विशेषकर जो है ना संख्या बढ़ जाती है, इसलिए टारगेट भी ज्यादा देते हैं। और इसमें आगे भी हम हमारे कर्मचारी बिल्कुल मेहनत से काम करेंगे इसके ऊपर और हम प्रयास करेंगे इस टारगेट को लगातार पूरा करने का। आपका शुभ नाम सर? मैं रामफल दलाल, जेई, सिटी सब डिवीजन, जींद।